तो दोस्तों लाल सागर से एक और बुरी खबर निकल कर आ रही है। हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे हैं कि भूमध्य सागर का वो इलाका जिसे रेड सी कहा जाता है, यहाँ पर हुतियों की काफी ठीक ठाक प्रेजेंस मौजूद है, जो कि ईरान की प्रॉक्सी है। ईरान के समर्थन से ही ये किसी भी तरह के कांड को अंजाम देते हैं। अब इनकी तरफ से स्पष्ट कहा गया था कि ये इजराइल से आने और जाने वाले सभी व्यापारिक शिप्स को निशाना बनाएंगे, और ये एक्चुअली ऐसा कर भी रहे हैं। इवन ये लोग अपने कमिटमेंट से बियॉन्ड जाकर लगभग सभी तरह के कमर्शियल शिप्स के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, जिसमें भारत के व्यापारिक जहाज भी शामिल है। ऐसी परिस्थिति दुनिया भर के ट्रेड के लिए काफी ज्यादा दुखदायी हो चुकी है। यहाँ पर अमेरिका द्वारा टास्क फोर्स भी बनाई गई है, लेकिन अगर हम लोग देखें कि वास्तविकता में टास्क फोर्स ने क्या इनके ऊपर काबू पा लिया है, तो देखने के लिए मिलता है कि नहीं। अभी केवल अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की कुछ हद तक प्रेजेंस मौजूद है। बाकी के सारे शिप भगवान के भरोसे ही चल रहे हैं। भारत की स्पेशली अगर बात की जाए तो वो जो ड्रोन कांड हुआ था, जो भारत के तटवर्ती इलाकों में दागा गया था, उसके बाद से भारत के 3 वॉरशिप जो कि डिस्ट्रॉयर्स हैं, ये लगातार अरब सागर में गश्त लगा रहे हैं। इसके अलावा कुछ फास्ट मूविंग पेट्रोल बोट्स भी भेजी गई, और इसके अलावा मैरीटाइम पेट्रोलिंग भी हमारे पीएटाई विमानों से प्रॉपर की जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद बताया ये जा रहा है कि ये खतरा इतनी आसानी से नहीं टलेगा, क्योंकि हमें इसके साइन पहले ही मिल गए थे। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि ईरान की नेवी द्वारा 2 नई क्रूज मिसाइल्स, जिनकी रेंज 1000 और 2000 किलोमीटर में है, उन्हें डिप्लॉय कर दिया गया है हिंद महासागर के आसपास। इसके अतिरिक्त एक और कांड देखने के लिए मिला, और वो कुछ इस तरह का था कि सऊदी अरेबिया से एक शिप पाकिस्तान जा रहा था, उसके ऊपर भी इन लोगों ने अटैक किया। यानी ये लोग तो ब्रदरहुड वालों को भी अब अटैक कर रहे हैं। तो कहने का मतलब इनका इरादा कोई छोटा मोटा नहीं है, और लंबे समय तक ये लोग रेड सी के अंदर फाइट लड़ने की तैयारी में है। इसी बीच दोस्तों एक और खबर निकल कर आ रही है। हुतियों के द्वारा ये कहा गया है स्पष्ट तौर पर कि आप कितनी भी गश्त कर लें, कुछ भी टास्क फोर्स वगैरह बना लें, हम सभी के ऊपर नजर बनाए हुए हैं, और हम जो इस समय काम कर रहे हैं इसे बंद नहीं करने वाले हैं। दरअसल यमन के हुतियों का नेतृत्व करने वाले मेजर जनरल मोहम्मद अल अतीफी की ओर से एक वार्निंग दी गई है। जी हाँ, और ये वार्निंग सीधे सीधे उन देशों के लिए दी गई है जो कि रेड सी में इस समय निगरानी का काम कर रहे हैं और व्यापारिक शिप्स को बचाने के लिए एक पहल कर रहे हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सभी की नौसेनाएं आती है, जो कि रेड सी के अंदर कमर्शियल शिप्स को सुरक्षा देने के लिए वहां पर तैनात है। हुतियों के कई सारे हमले वगैरह भी जो बीच में हुए हैं, उन्हें भी न्यूट्रलाइज किया। साथ में भारत की नौसेनाएं भी यहाँ पर प्रेजेंस रखती है। तो इन सबको यमन के हुतियों की तरफ से वार्निंग दी गई है कि हम लोग आपकी गतिविधियों के ऊपर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। आगे इसने कहा है कि यमन फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, और अल्टीमेटली उनके द्वारा जो हमले वगैरह किए जा रहे हैं वो लगातार इसी तरह से चलते रहेंगे। अब हम सभी जानते हैं कि इस तरह की चेतावनियों से और इस तरह के कुकृत्यों से जो वर्ल्ड ट्रेड है वो बहुत ही ज्यादा बाधित हो रहा है। सभी गुड्स के दाम बढ़ रहे हैं, वो सारे गुड्स जो कि इसी रास्ते से होकर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें क्रूड ऑयल भी शामिल है। इन सभी की भारी दिक्कतों का सामना आम व्यक्तियों को करना पड़ सकता है पूरी दुनिया के लिए। तो अल्टीमेटली इस वीडियो का मोरल यही निकलता है कि ईरान के ये जो प्रॉक्सी है ये तब तक नहीं मानेंगे जब तक ईरान इन्हें नहीं रोकेगा। तो अब सीधा सा मतलब यही निकलता है कि अगर आपको इन प्रॉक्सीज को रोकना है तो ईरान को किसी बड़े स्तर पर दंडित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। यहाँ पर उम्मीदें की जा सकती है कि अमेरिका सहित उसके जो सहयोगी देश है बाकी के, वो किसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई इस एरिया में कर सकते हैं, ताकि ईरान को प्रेशराइज किया जाए और उसके बाद हुतियों के इन हमलों को रोका जाए। वैसे इस बात की अब पूरी संभावना भी बन रही है कि अमेरिका सहित उसके सारे सहयोगी देश, इसके अलावा सऊदी अरेबिया और उसके सारे सहयोगी देश जो कि ऑलरेडी यमन की हुतियों से परेशान है काफी लंबे समय से, इनकी पारंपरिक तौर पर दुश्मनी भी रही है, तो ये एक अलायंस बनाकर किसी तरह का कोई वॉर भी हुतियों के खिलाफ छेड़ दे। खैर यहाँ पर दुनिया की आवश्यकता को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि जो भी कदम उठाया जाए इनके खिलाफ जल्द से जल्द उठाया जाए, सख्त से सख्त उठाया जाए, ताकि ये जो ट्रेड बाधित हो रहा है ये ना हो पाए। वैसे इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? इन सब की अकल ठिकाने लगाने के लिए आपके माइंड में वो कौन सा प्लान चल रहा है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।